ये तस्वीरें अफगानिस्तान के खोस्त इलाके की हैं, जहां पाकिस्तान के हमले में 13 लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने उसके पूर्वी प्रांत खोस्त, कुनार और पख्तिका में हवाई हमले किए। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह बताया कि पाकिस्तान के इन हमलों में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई है। इनमें 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग हैं। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है। पिछले कई महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच हिंसक झड़पों का दौर जारी है। फरवरी 2026 से सीमा क्षेत्रों में लगातार संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालात तब और खराब हो गए जब अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में संदिग्ध तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब आधा दर्जन पाकिस्तान के सेना के जवानों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के इन हमलों के बाद कई पाकिस्तानी जवान बॉर्डर से सटे इलाकों से भाग खड़े हुए थे। उनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। मार्च में दोनों देशों के बीच संघर्ष और तेज हो गया। अफगानिस्तान ने दावा किया था कि पाकिस्तानी हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि पाकिस्तान इन आंकड़ों को गलत बताता आया। उसने कहा कि यह कार्रवाई उसकी केवल आतंकियों के ठिकानों के खिलाफ थी। पाकिस्तान के इन ताजा हमलों के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान में बीते कई दशकों से हस्तक्षेप करता रहा है। अपने रणनीतिक फायदे के लिए भी पाकिस्तान सरकार और सेना ने तालिबान का सहारा लिया है। साल 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी तो पाकिस्तान इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा था। लेकिन तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। अब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। इस तनाव और संघर्ष की जड़ में पाकिस्तान का यह आरोप है कि अफगान तालिबान सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को पनाह दे रही है और उसे अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के अंदर हमले करने की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में सहायता की जाती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी अफगान तालिबान से एक अलग संगठन है, लेकिन वैचारिक रूप से उससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगाए जाने वाले आरोपों का तालिबान सरकार अब तक खंडन करती आई है। डुरंड लाइन के मुद्दे पर भी अफगानिस्तान और तालिबान के बीच ठनी रहती है। बता दें कि डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे साल 1893 में ब्रिटिश भारत के अधिकारी मॉर्टिमर डुरंड और अफगान शासक अब्दुल रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने इस रेखा को अपनी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना लिया था। हालांकि अफगानिस्तान ने इसे कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इस सीमा ने पश्तून जनजातियों को 2 देशों में बांट दिया था और इसके चलते विवाद काफी ज्यादा गहराता चला गया। आज भी डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति का एक बहुत संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव मुद्दा है। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ने डुरंड लाइन के मुद्दे पर और कड़ा रुख अपना लिया है। इधर पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने कोई निर्णायक कार्रवाई अब तक नहीं की है। यही वजह है कि तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच तनाव और झड़पों की घटनाएं आम सी हो गई। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, वही अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पाकिस्तान के इन हमलों के बाद तालिबान की तरफ से हमले का जवाब देना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जब जब पाकिस्तान ने इस तरह के हमले किए हैं, तब तब तालिबान और टीटीपी ने इसका जवाब पाकिस्तान को दिया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।